श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हेलो गुलीस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं घर पे सोमनी पे, जहाँ पे भाभी का ससुराल है वहीं पे। तो दुल्हन आता है तो सत्यनारायण जी का पूजा होता है, तो उसी पूजा में आज हम बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जोड़ा रहता है उसका गठबंधन किया जाता है। तो मैं यहाँ पे गठबंधन कर रही हूँ और पूजा की तैयारी का मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं फ्रेश नहीं हुई थी तो मैं घर चली गई थी। मेरे आते तक मम्मी पूरा तैयारी कर चुकी थी, तो डायरेक्ट पूजा का ही वीडियो दिखा पा रही हूँ मैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था मेरे को, इतनी जड़ी स्टोन वाली साड़ी है और उसको मैं गठान लगा रही हूँ तो कहीं बेकार ना हो जाए साड़ी करके। तो कोई लोग बोल रहे थे पिन अटैच कर दे, कोई बोल रहे मत कर करके, तो मैं हल्का सा 2 गठान लगा दी। उसके बाद में हो गया गठबंधन। फिर पंडित जी पूजा के लिए देते हैं, उन लोग को स्नान कराते हैं, धरती को स्नान कराते हैं। फिर आती है कान्हा जी की बारी। तो कान्हा जी को भी पूजा करा के उनका पुराना जो कपड़ा रहता है उनको निकलाते हैं, और निकलाने के बाद में उसको जो दूध दही बनाए रहते हैं जिसको हम पंचामृत कहते हैं उसमें डुबा देते हैं। ये पंचामृत कब बनता है मैं बता दूं। सबसे पहले इसको 5 प्रकार से, उसमें दूध, शहद, गौमूत्र, जल, गंगा जल और एक क्या रहता है, गुड़। इस तरीके से ना पूरे 5 प्रकार से बन के दही बना रहता है, जिसमें हम उनको डुबकी लगाते हैं। द्वारपाल जी को डुबकी लगाते हैं, कान्हा जी को डुबकी लगाते हैं, उसको रगड़ के उसी से नहलाते हैं, तब वो बनता है पंचामृत, जिसको हम बड़े चाव से, इच्छा से खाते हैं। टेस्टी है करके। भाई भगवान जी को डुबकी लगाएंगे तो वो तो टेस्टी रहेगा ही। तो इस तरीके से बनता है पंचामृत, और उसको करा देते हैं स्नान, और वहाँ से निकाल के फिर उसको साफ पानी में भी नहलाया जाता है। जो पूरा कार्यक्रम यहाँ पे होगा बारी बारी से, आप मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप मेरे को जानते हैं तो एक लाइक तो बनता है। यहाँ पे नया लोटा, नया थाली में उनको साफ पानी से स्नान कर देते हैं, और बारीक जगह पे जहाँ पे भी लगा होगा दूध दही उसको पूरा झड़ा लेते हैं। हर चीज़ में गंगा जल बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद में स्नान हो जाने के बाद में अपने टावेल, अपने आंचल से पोंछा जाता है। इसको पूरे एक बच्चे के जैसे संवारा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भाभी कर रही है, आंचल से उसको पोंछ रही है, नैपकिन में बिठाए हैं। फिर अब उसके बाद में पूरा पोंछने के बाद में नया कपड़ा पहनाते हैं। मेरा गला खराब हो गया यार, ऊपर से ना सर्दी भी हो गया है, माफ़ करना आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे मम्मी दे देती है मौली धागा को, इसको लंगोट बना दे करके। मगर भाभी को नहीं आता, अभी वो नई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तो मम्मी बता देती है लंगोट ऐसे पहनाते हैं करके, और पहना के दे दी मम्मी। फिर बाकी श्रृंगार को भाभी करी, नया कपड़ा पहनाए। और अगर बड़ा साइज़ का यही लड्डू गोपाल रहता ना तो उसमें कान का, गले का, मतलब सब चीज़ बन जाता है। ये छोटा साइज़ है तो इसमें उतना श्रृंगार करके नहीं बनता। अब कपड़े में पिन अटैच कर देते हैं ताकि निकले ना करके। अब उसके बाद में इस छोटे वाले में ना बाल भी लगाते नहीं बनता, और बाल लगाते नहीं बनता जिसकी वजह से मुकुट भी नहीं बनता, बड़ी दिक्कत आ जाती है। मगर एक फ़ायदा है, अगर आप कान्हा जी के दीवाने हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ करते हैं तो उस कान्हा जी को साथ में ले जाते हैं, तो उसके लिए आपको छोटा साइज ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये धातु का बना रहता है तो थोड़ा वजन रहता है। तो कहीं घूमना है, मंदिर जाना है दर्शन के लिए, तो साथ में घुमाते हो, जैसे मेरे यहाँ मम्मी घुमाती है, तो उसके लिए ना छोटा साइज बहुत अच्छा है। और अगर आप घर में रखे हो, उसको हर पूजा के टाइम पूछते हो, कहीं साथ में घुमाते नहीं हो, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा साइज ठीक है। तो इसको याद में रखते हुए आप खरीद सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया श्रृंगार, और श्रृंगार होने के बाद में उसको सिंहासन में बिठा देते हैं और लगा देते हैं मुकुट। मगर मुकुट तो बैठ नहीं रहा था भाई, इधर ढूल रहा था, उधर ढूल रहा था, और यहाँ पे
प्रणाम करते हुए थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ फ़ोटो खिंचा ले भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो दोनों मिलके साथ में उसको सवार के फ़ोटो खींच लेती हूँ मैं। अब ये देखो ना, मुकुट को बिठा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं उसको बिठाएंगे, बिठाने के बाद मुकुट को लगाएंगे तो लग, ये अगर बाल रहता है ना तो नहीं गिरता, अभी बाल नहीं है तो वो हो जाता है चिकना, और इधर कपड़े का उसमें गम लगा रहता है तो इधर 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 ढूलते रहता है। अब उसको बिठा देते हैं वहाँ पे, और इस मैं बोल देती हूँ अरे एक फ़ोटो तो बनता है, तो धुएं की वजह से भाभी का आँख हो जाता है छोटा छोटा, और मैं ले लेती हूँ मस्त सुंदर सा फ़ोटो। फिर उसके बाद होम जग देने के बाद में पंडित जी कथा प्रारंभ करने के लिए पूछते हैं, अब करूँ ना कथा, तो सब चीज़ भोग अर्चन करने के बाद में कथा सुनाते हैं। और कथा सुनाने से पहले मेरे को बड़ी भाभी आ जाती है, थोड़ा सा चल गुड़िया ऊपर जाएंगे करके, तो मैं ऊपर जाऊंगी तो इधर क्या करूंगी करके थोड़ी सी सोच में पड़ जाती हूँ। लेकिन उतना समय नहीं गई, पर बाद में ज़रूर गई हूँ जब कथा सुना रहे थे, क्योंकि कथा का पूरा वीडियो मैं सुनाऊंगी तो 2 घंटे का हो जाएगा, तो मैं कथे का वीडियो नहीं सुनाई और मैं चली गई ऊपर की ओर। ऊपर में गई तो इधर हम लोग पलंग को सेट करने में लग गए। मैं भी थोड़ा कोशिश करी, अब लकड़ी का है, मेरा हाथ तो पतला छोटा है तो मैं उतना नहीं करी, भाभी और सन्नी भैया कर रहे थे तो उसमें मैं शामिल हो गई। और इधर देख रही हूँ सारा मतलब जो सामान आया है भाभी के तरफ से वो पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, वॉशिंग मशीन के ऊपर में पड़ा है सारा गिफ्ट, उधर सोफा और पेटी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये हम लोग कर रहे हैं पलंग सेट, इधर पकड़ी हुई हूँ और वीडियो बना रही हूँ, और यहाँ पे भाभी नट कस रही है और ये पूरा रखा हुआ है, इसको सबको जमाना पड़ेगा। आज हम लोग ड्रेसिंग को चढ़ाएंगे सोच रहे हैं, मगर देखते हैं चढ़ा पाएंगे कि नहीं। उसके बाद हमें बुला लेते हैं, हवन हो रहा है आ जाओ करके, तो मैं आ गई हवन के लिए। फिर हवन की तैयारी हो रही थी और जलाने का काम हो रहा था, बॉबी जला रहा था। अदर अधिकतर आप अगर जोड़े में बैठे हैं तो हर चीज़ को पति जी करते हैं और हाथ को पत्नी लगाए रहती है, इस तरीके से जोड़े का पूजा किया जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पे पूरा आग जल जाता है, हवन डालते रहते हैं सब लोग, स्वाहा स्वाहा करते हैं। जो यजमान बैठे रहते हैं वो घी का डालते हैं, बाकी लोग सांखला डालते हैं। तो ऐसा पूरा परंपरा चलते आ रहा था। और हम लोग सोचे थे बॉबी के रूम में हवन का काम को करेंगे, मतलब पूजा का काम को, लेकिन वहाँ भी तितर बितर था और हर एक चीज़ के लिए ऊपर से नीचे चढ़ना पड़ता, तो सब लोग थक गए हैं तो हॉल में ही कर दिए, नीचे में ही जहाँ पे अपन आते हैं गेट से और हॉल मिलता है उसी हॉल में हो रहा है ये पूजा। और इस तरीके से हमारा पूजा हुआ समाप्त। अब आई आरती की बारी, तो आरती को भी दोनों एक साथ कर रहे हैं, एक थाली में हाथ लगाते हुए। ऐसा पूजा उनको जिंदगी भर करना है, जब जब जीवन साथी है तब तब एक ही चीज़ से हर एक को करना है, जिसे कहते हैं हमेशा साथ रहना, इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे हो गया आरती पूजा अर्चना सब चीज़। उसके बाद में सोच वो लगता है यार, मतलब पूजा होता है ना तो एक अफसोस सा लगता है, अरे यार जल्दी समाप्त हो गया। जब पूजा में बैठे रहोगे तो कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा, जब ख़त्म हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता मन। अब यहाँ पे हो गया आरती पूजा कर्पूर गौरम सब चीज़ हो जाता है। फिर पूर्ण आहुति की बारी आती है, जिसमें नारियल में घी डाला हुआ है, जिसको पूरा हवन कुंड में डालेंगे। और कैसे डालते ही जलेगा वो उसको आप गौर से देखना ना, पता नहीं मैं उसको शूट कर पाई हूँ कि नहीं। ये देखो कितना मतलब घी है ना उसमें, इसलिए एकदम ज़्यादा जल गया। तो अब ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद में जो जो काम रहता है वो को पंडित जी बता देते हैं। बताने के बाद में उनको कुछ समझाते हैं और अपना कुछ पंडित जी हैं तो कुछ ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। बच्चा बोलते हैं ये करना है वो करना है, दक्षिणा चढ़ा दो ये चढ़ा दो ऐसे करके। और ये जो नारियल बांध रहे हैं उसको भाभी को देंगे। अब भाभी उसको जहाँ भी रखे, चाहे अपने पेटी में रखे,
अलमारी में रखे, अपने पूजा स्थान पे रखे, कहीं भी रखे, वो उनको ओली में लेने के लिए बोलते हैं। जैसे कुछ भी होता है तो हम घर बंधन करते हैं, घर बंधने के लिए नारियल दिया जाता है। तो अभी दुल्हन के लिए पूजा हो रहा है तो दुल्हन को दिया जा रहा है, तो ये ऐसे देते हैं। अब उसको वो संभाल के रखेगी। ये पंडित जी का आशीर्वाद के तौर पे मिल रहा है उनको। अब दोनों कोई पैर छू लेते हैं। पैर छूने के बाद में प्रसाद की आती है बारी, और यजमान को उतने ही समय खाना चाहिए। और कभी याद रखना दोस्तों, प्रसाद जब दिए हैं तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आ जाती पंडित जी की विदाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।